अंतिम पत्ता अर्थात दी लास्ट लिप कहानी केंद्रित है शिव और जॉन जी पे। शिव और जॉन जी दो युवा कलाकार थे और एक छोटे से फ्लैट में मिलजुल कर रहा करते थे। फ्लैट एक पुराने मकान के तीसरे माले पर था। जॉन जी दो युवा कलाकारों में से एक कलाकार गंभीर रूप से नवंबर माह में बीमार पड़ी। उसे न्यूमोनिया हो गया था। वो अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले दिन भर पड़ी रहती थी और बस खिड़की के बाहर देखते रहती थी। उसकी सहेली शिव बहुत चिंतित हो गई थी। वह डॉक्टर अर्थात चिकित्सक के पास गई। यद्यपि चिकित्सक प्रतिदिन आया करते थे, तब भी जॉन जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। एक दिन चिकित्सक ने शिव को बगल में ले जाकर उसके बिस्तर से अर्थात जॉन जी के बिस्तर से कुछ दूरी पे ले जाकर के पूछा, क्या जॉन जी को कुछ समस्या है? नहीं, शिव ने उत्तर दिया। फिर आगे शिव पूछती है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चिकित्सक ने कहा, जॉन जी ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में बिठा ली है कि वो अब कभी ठीक नहीं होगी। यदि वो स्वयं ही ठीक होना नहीं चाहती है तो दवाएं उसकी मदद नहीं कर सकती हैं। शिव ने अपनी बेस्ट फ्रेंड जॉन जी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए और उसके चारों ओर की वस्तुओं में उसकी दिलचस्पी जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो पोशाक के बारे में चर्चा की और फैशन के बारे में चर्चा की, लेकिन जॉन जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। जॉन जी लगातार बिस्तर पे बनी रही। शिव अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन जी के रूम में प्रवेश कर गई और वहां पर पेंटिंग करना शुरू किया ताकि जॉन जी का ध्यान अपनी ओर खींच सके, बीमारी से हटा सके। इस दौरान वो काम करते करते सीटियां भी बजाने लगी ध्यान खींचने के लिए। अचानक ही शिव को जॉन जी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से बिस्तर की ओर गई और सुनने की कोशिश की। जॉन जी उल्टी गिनती गिन रही थी। वो बिस्तर से परे परे सामने की ओर खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12। कुछ समय के बाद वो पुनः फुसफुसाई, 11, तब 10, तब 9, तब 8, 7। शिव उत्सुक होकर के खिड़की के बाहर देखी। उसने एक पुराने अंगूर के लता को देखा जो उसके खिड़की के ठीक सामने वाले दीवार पर ऊपर की ओर आधी चढ़ी हुई थी। उसके सामने वाले दीवार की ओर चढ़ी हुई थी। बहुत तेज हवाएं बह रही थी बाहर में और उस लता की पत्तियां बहुत तेजी से एक एक करके गिरती चली जा रही थी।
लता अपनी पत्तियों का त्याग कर दे रही थी। ये क्या है? शिव ने अपनी प्यारी सहेली से पूछा। जॉन जी ने फुसफुसाकर उत्तर दिया, वे अब बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब महज 5 बची हैं। यह शरद ऋतु का समय है, शिव ने कहा, और इसीलिए पत्तियां तो गिरेगी ही ना। जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, जॉन जी ने उत्तर दिया शिव को। मैं इस बात को 3 दिन पहले से जान चुकी हूं। अरे क्या बकवास है ये? जॉन जी को शिव ने उत्तर दिया, इन पुराने अंगूर की लताओं की गिर रही पत्तियों से तुम्हारे ठीक होने का क्या संबंध है? डॉक्टर को पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्दी ही बहुत अच्छी हो जाओगी। जॉन जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिव चली गई और एक कटोरा सूप लेकर के आई जॉन जी के लिए। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड। मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, सचमुच में काम आए, जरूरत के समय में काम आए। जॉन जी को शिव के रूप में ऐसा ही मित्र प्राप्त था। अब देखिए क्या होता है। जॉन जी ने कहा, मैं कोई भी सूप वूप नहीं चाहती हूं, मुझे भूख नहीं है। अब बस 4 पत्तियां बची हुई हैं और मैं अंतिम पत्ता को गिरते हुए देखना चाहती हूं, अंधेरा होने से पहले। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। इट मीन्स शी विल डाई। शिव जॉन जी की बिस्तर की पास जाकर बैठ गए, उसे उसके चेहरे को किस की, चुंबन का स्पर्श कराया, स्नेह का एक परत चढ़ाया और कहा, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा को खींचूंगी ही नहीं। पर्दा उसने बंद कर दिया था खिड़की का। मुझे प्रकाश की जरूरत है और मैं अपना पेंटिंग चित्रकारी समाप्त करना चाहती हूं ताकि मुझे कुछ पैसे आ सके। क्योंकि वो लोग कहानी के प्रारंभ में बताए थे बेहद अच्छे आर्टिस्ट यानी पेंटर थे। तो कृपया कर मेरी प्यारी सहेली, मैं तुमसे विनती करती हूं, मेरी प्यारी जॉन जी, तुम वचन दो मुझे कि जब तक मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती है, कुछ आमदनी का माध्यम नहीं बन जाता है, तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है शिव, जॉन जी ने कहा। आगे वो कहती है, आगे वो कही, तुम अपना पेंटिंग पूरा कर लो, मैं अंतिम पत्ता को उसके बाद गिरते हुए देख लूंगी। मैं भी इंतजार करके थक गई हूं, मुझे अब मरना है, इसलिए चलो जल्दी से शांति पूर्वक तुम अपना पेंटिंग बना लो और मैं भी मर जाती हूं अंतिम पत्ता के गिरने के बाद। इन पत्तों की तरह सोने की कोशिश करो सखी, सोने की कोशिश करो। मुझे मेरा पुराना खनक का पेंटिंग अर्थात माइनर का, जो खदान में काम करता है, खुदाई का, उसका तस्वीर पूरा करना है। मैं बेहर मैन को बुलाने जा रही हूं जो मेरे मॉडल को राह दिखाएंगे। वही बेहर मैन ही जॉन जी के और शिव के रोल मॉडल या टीचर थे।
शिव तेजी से नीचे जाती हैं, एकदम धड़ल्ले से सीढ़ियां उतरती है। बेहरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहा करते थे। उनकी आयु 60 साल की थी। वो 60 साल के बुजुर्ग पेंटर थे, चित्रकार थे। उनके आजीवन भर में एक ही ख्वाब था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए, अद्भुत पेंटिंग जिसका जोड़ा न हो। लेकिन उनका सपना अब तक सपना ही बना हुआ था। शिव अपनी चिंता को बेहरमैन के सामने में उड़ेल देती हैं या रख देती हैं कहें तो। वो बतलाती है किस प्रकार से जॉन जी अपने मस्तिष्क में इस बात को जगह दे रही थी कि वो अब अंतिम पत्ता गिरेगा और मर कर ही रहेगी। क्या बेवकूफी है यह उसकी, बेहरमैन ने कहा। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शिव आगे शिकायत करती हैं और कहती हैं उसका शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब वो बचेगी नहीं मुझे लगता है। डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, अब तो वो खाना पीना भी छोड़ दी है, जिससे मुझे अति चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ जॉन जी को देखने चलूंगा, बेहरमैन ने कहा। दोनों कोई रूम में दबे पांव बिल्ली की तरह प्रवेश करते हैं। बेहरमैन ने कहा, जब जॉन जी सो रही थी, गहरी निद्रा में सो रही थी जॉन जी, शिव जो है वो पर्दे हटा दी। दोनों कोई अगले रूम की ओर गए। जब अगले रूम से देखते हैं तो सामने का खिड़की दिखता है और उसमें सिर्फ एक ही पत्ता रिक्त था, शेष था। बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा शाइन बह रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो कुछ ही मिनट में कभी भी वो पत्ता गिर सकता था। बेहरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा और वो सीधा अपने रूम में वापस चला गया। महान लोग कहने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। महान लोगों के कर्म बोलते हैं, जिह्वा नहीं। जॉन जी उठ खड़ी हुई अगले दिन। बहुत ही दुर्बल स्वर में वो शिव को कही पर्दा हटाने के लिए। शिव थोड़ा घबराते हुए, कांपते हुए अनमने स्वर मन से पर्दा हटाई। अरे! शिव चित्कार मार करके बोल उठी, अंगूर की लताएं देखो, वहां पे एक पत्ता अभी भी बचा हुआ है और अभी भी वो बिल्कुल हरा है और तंदुरुस्त है। इसके बावजूद कि बहुत ही भयानक और खूंखार हवा बही थी, तूफान आया था, ये नहीं गिरा। जॉन जी भी कहती है, हाँ सखी, मैंने भी सुना था कल रात बहुत ही तेज बारिश, बहुत ही तेज हवा बह रही थी। मुझे तो लगा कि ये पत्ता गिर गया होगा और मैं मर जाऊंगी आज। तुम नहीं मरोगी। शिव ने उत्साहवर्धन करते हुए, जोश में आकर के स्वयं को ऊर्जावान बताते हुए ऐसा कहा, तुम्हें तो रहना होगा मेरी सहेली। यदि तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? कौन मुझे चित्रकारी में मदद करेगा?
वैसे भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जॉन जी मुस्कुरा उठती है, दुर्बल मुस्कान, इसको चवनिया मुस्कान भी कह सकते हैं हम लोग अपनी ठेठ भाषा में, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही घंटे के बाद हर एक घंटे वो अपनी आंखें खोलती और खिड़की के बाहर जाकर निहारती और कहती ओई, अंतिम पत्ता को देखकर कहती ओई। उसके बाद वो शिव को बुला करके, क्योंकि वो अंतिम पत्ता गिरा ही नहीं, तो अंत में वो शिव को बुला करके कहती है, मैं कितनी बुरी लड़की हो गई थी शिव। जॉन जी बोल रही है, देखिए भूल का एहसास हो चुका था, तुमने मेरा कितना देखभाल किया, बड़े प्यार से मेरा देखभाल की हो तुम, और मैंने तुम्हें जरा सा भी मदद नहीं की, तुम्हारी कोई बात मैं नहीं मानी। मैं कितनी उदास और अंदर से टूटी हुई थी, अंतिम पत्ते ने मुझे राह दिखलाया, मैं कितनी दुष्ट थी ना। मुझे एहसास हो गया है कि जानबूझ करके प्राण त्यागना एक पाप होता है, आत्महत्या पाप होता है, मरना सबसे बड़ा गुनाह है, जानबूझ करके मरना। शिव ने ऐसे किया, वो समझ गई, दौड़ते हुए आई, अपनी सखी को शिव ने जोर से हग कर लिया, आलिंगन कर लिया। इसके बाद बहुत सारा, तब शिव जल्दी से किचन में गई और जल्दी से ला करके ढेर सारा गर्मा गर्म सूप दी, जिसे हिंदी में शोरबा या रसा कहते हैं। जॉन जी उन सूपों को पी रही थी और अपने बालों को बना रही थी। ठीक है, काले काले मेरे रेशमी बाल लगते हैं कमाल, और उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी स्माइल थी। दोपहर का समय हुआ, डॉक्टर आए हमेशा की तरह। उन्होंने मरीज का विश्लेषण किया, जांच किया, उसके बाद शिव को कहा, जॉन जी की हालत में सुधार हो गई है, ये अब जीवित बच जाएगी, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि ये जल्दी ही एकदम से ठीक हो जाएगी, यानी टनाटन हो जाएगी, क्या मेरी भाषा में कहें तो। अब मुझे नीचे जाना है सीढ़ियों से उतर करके, और बेहरमैन सर को देखनी है, वो भी न्यूमोनिया से ग्रसित है, मुझे भयभीत है, उनके बचने की अब कोई संभावना नहीं है। अगली सुबह शिव आई और जॉन जी के बिस्तर पर उसके पास जाकर बैठ गई। जॉन जी की हाथ को अपने हाथों में लेते हुए वो कही, मुझे तुमको कुछ बात बतानी है मेरी प्यारी सखी, बेहरमैन अब नहीं रहे, वो गुजर गए, अंतिम पत्ता के साथ समान ही, शायद मेरे लफ्जों में कहें तो वो 2 दिनों से बीमार थे। पहला दिन जैनिटर अर्थात इस बिल्डिंग का केयर टेकर ने उसे बीमार पाया था और वो अपने बिस्तर पर थे। उनके जूते और कपड़े एकदम गीले थे, वो ठंड से कांप रहे थे। वो तूफानी रात में बाहर निकले थे और घंटों बाहर थे। जब तुम सो रही थी, दोनों को तब बात आगे बढ़ता है, बता रही है जॉन जी को शिव, वे दरअसल सीढ़ी के पास गए और लालटेन लिए हुए थे।
और बहुत सारे पेंट के डब्बे भी पड़े हुए थे सीढ़ी से, ब्रश था और पेंट के डब्बे में हरे रंग थे और पीले रंग के थे जो फ्लोर के पास पड़े हुए थे। जॉन जी मेरी प्यारी सखी, शिव आगे करती है, खिड़की से चलो बाहर देखो, देखो बाहर उस अंगूर के पत्ते को, पंचमुखी पत्ते को। तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि वो पत्ता आखिर क्यों फड़फड़ा नहीं रहा है इतनी तेज हवा के झोंकों से? तुम्हें सिर्फ ये समझ में आया कि वो पत्ता एकदम हरा दिख रहा है, तंदुरुस्त, लेकिन वो लहरा क्यों नहीं रहा है ये नहीं समझ में आया। कैसे समझ पाती? ये हम लोगों के गुरु मिस्टर बेहरमैन का मास्टरपीस था, अर्थात उत्कृष्ट कलाकृति थी। जब तुम बीमार थी और अंतिम पत्ता गिरने वाला था तो वो तो कब का गिर चुका। उसकी जगह पे बेहरमैन सर ने अपना मास्टरपीस बनाया जिसे तुम्हारे जैसी कलाकार भी नहीं पहचान पाई। और कहानी इस प्रकार से समाप्त हो जाती है। इस कहानी से प्यारे विद्यार्थियों एक सबक तो हम लोगों को लेनी चाहिए कि माता पिता और गुरु जो होते हैं वो त्याग के प्रतिमूर्ति होते हैं। वो हम लोगों के प्रति किसी भी सीमा को लांघ करके समर्पित होते हैं। उन लोगों का दिल, खास तौर से शिक्षक का दिल, संसार में सबसे बड़ा दिल माना गया है। माँ भी शिक्षक के रूप में होती है, पहली गुरु होती है, इसलिए सबसे बड़ा दिल माँ का भी कहा गया है। माँ की ममता स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनके द्वारा दिए गए माँ के द्वारा दिए गए लाड प्यार से और पिता के द्वारा दिए गए भोजन से और धनराशि से बने हुए आपके तन और शिक्षक के द्वारा सींचे गए आपके मस्तिष्क और हृदय को यूं जाया नहीं होने दे, कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दे। जीवन परमात्मा का अनमोल उपहार है। अन्यथा इस कहानी के आधार पर समझ सकते हैं कि आपके माता पिता और गुरु को गहरा आघात लग सकता है। सचमुच में महान थे मिस्टर बेहरमैन। ओ हेनरी की ये रचना अद्भुत है। अंतिम पत्ता के समाप्ति में मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को। समस्याएं आती हैं तो समाधान भी लाती हैं, और यदि आप समाधान का सदस्य नहीं बनते हैं तो आप खुद एक समस्या हैं। और हनुमान कूद करने की जरूरत नहीं है। अगर जॉन जी की तरह कुछ भी अनाप शनाप बिठा लीजिएगा तो हाथ पांव टूट जाए हनुमान कूद में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन्यवाद। बहुत से ऐसे शिक्षक गण होंगे जिनको ओशन ऑफ ग्लोसरी का सामना करना पड़ता होगा, तो उनके लिए अशोकानंद सर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो वर्ड, उनका फानिम्स में प्रोनाउंसिएशन, उनका कैटेगरी, नाउन है, वर्ब है, ट्रांजिटिव है, अनकाउंटेबल है, ये दे रहे हैं। आई थिंक ये उनके लिए अति उपयोगी होंगे। उनके सुझाव कमेंट बॉक्स में सराहनीय है। शिक्षक गण और विद्यार्थियों से सादर अनुरोध है कि वो अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। वैसे भी ये वीडियो बना करके हम आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि आप जैसे विद्यार्थीगण और शिक्षकगण अपनी प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक हमें नहीं प्रदान करें। तो कृपया कर अपने फीडबैक को हमें जरूर दें और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को पूरा करें। धन्यवाद।